खुद को खोजने वाले को मेरा सलाम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, क्या वह पहले से ही तय हो चुका होता है? क्या हमारे कर्मों का कोई मतलब है, या फिर हम सब बस भाग्य के हाथों में कठपुतली हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने विचार किया है। बौद्ध धर्म में इस प्रश्न का उत्तर जटिल है। एक ओर बौद्ध धर्म सिखाता है कि कर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है जो भविष्य में हमारे अनुभवों को आकार देता है। लेकिन दूसरी ओर बौद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमारे पास अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को चुनने की शक्ति है, और ये विकल्प हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं। तो क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? तो आगे बढ़ें और इस कहानी को सुनें। यह आपको जीवन और इसके रहस्यों के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक बार की बात है, एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। अपनी प्रजा के बीच वे अपनी बुद्धि और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजा को एक सन्यासी के बारे में पता चला जो जंगल में रहते थे और भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। राजा, जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे, राजा को अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। तभी एक दिन राजा सन्यासी से मिलने के लिए जंगल गए। गहरे जंगल में राजा को सन्यासी का आश्रम मिला। सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और उन्हें भोजन और आश्रय दिया। रात के समय राजा ने सन्यासी से पूछा, हे संत, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? सन्यासी ने कहा, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। राजा निराश थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सन्यासी से पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आपकी मृत्यु 30वें दिन सूर्य की पहली किरण के साथ होगी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सन्यासी को धन्यवाद दिया और जल्दी से महल लौट आए। महल में राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सन्यासी की भविष्यवाणी के बारे में बताया। मंत्रियों ने राजा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजा डर गए थे। उन्होंने महल को एक किले में बदल दिया और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, और हर संभव तरीके से मृत्यु से बचने की कोशिश की। इस चौंकाने वाले रहस्य को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। वह मौत से बचना चाहते थे और उन्होंने तुरंत विद्वान पंडितों और शास्त्रों के विशेषज्ञों को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे मृत्यु से बचने के तरीके और उपाय सुझाने को कहा। पंडित मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने के लिए विचार मंथन करने लगे। एक पंडित ने एक विशेष अनुष्ठान और मंत्र जाप करने का सुझाव दिया। दूसरा पंडित इसका विरोध करेगा और कोई अन्य उपाय सुझाएगा। उस सुझाव को तीसरे पंडित द्वारा विरोध कर दिया जाएगा। इस प्रकार विद्वान पंडितों के बीच तर्क प्रतिवाद चलता रहा और घड़ी भी चलती रही, और 29 दिन बीत चुके थे। दुर्भाग्य से राजा की मृत्यु से बचने के सही उपाय पर पंडित एकमत नहीं हो सके। राजा और अधिक तनावग्रस्त हो रहे थे और समाधान पाने के लिए बेचैन हो रहे थे। यह देखकर राजा के दरबार में एक बूढ़ा बुद्धिमान सलाहकार आया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, इन पंडितों पर कभी भरोसा मत करना। वे आपकी समस्या का कोई समाधान ढूंढने में असमर्थ हैं। यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक मजबूत रथ लाओ जो सबसे तेज दौड़ सके। उस पर चढ़ो और राजधानी से जितनी दूर हो सके निकल जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो। भ्रमित राजा के लिए वह सलाह एक अच्छा समाधान प्रतीत हुई। वह अपने राज्य के रथों में से अपना सबसे अच्छा रथ लाया और जितनी जल्दी हो सके उस पर सवार हुआ, अपने महल से जितनी दूर हो सके मौत से बचने के लिए। उसी दिन राजा अपनी राजधानी से कई मील दूर जा चुका था। घोड़े और राजा दोनों बहुत थक गए थे। उन्होंने रथ रोका और आराम करने के लिए जंगल में एक घास-फूस वाली झोपड़ी में लेट गए। दिन भर की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। उन्हें राहत महसूस हुई कि वह 30वें दिन की सुबह की पहली किरण से पहले अपने महल से इतनी दूर यात्रा कर सके। उन्हें विश्वास हो गया कि ऐसा करके वह मौत को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं।
उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और जल्द ही झपकी ले ली। और अब सूर्योदय होने वाला था और जल्द ही उस जगह पर प्रकाश होने लगा। अचानक राजा की नींद खुल गई। उसी क्षण झोपड़ी में मृत्यु का दूत नीचे कूद गया और राजा के बगल में उतर गया। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम यहां आओगे। मैं इस झोपड़ी के बाहर काफी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैं यह भी सोच रहा था कि क्या किसी भी संयोग से आप इस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। किसी भी तरह आप समय पर आ गए। यमदूत ने राजा को मृत्यु दे दी और अपने साथ ले गए। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस राजा पर भी लागू होती है। अगर राजा ने सन्यासी से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 30 दिन तक महल में रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी।